और कामरान कामी को? वो भी इसी का दोस्त है, मेरा नहीं है। तुम नहीं जानते उसको? सिर्फ जान पहचान है, एक दफा मिला हूँ। तुम उसकी बीवी को, शाहिदा को नहीं जानते? शाहिदा ये कामरान के साथ एक दफा आई थी बस। नहीं जानते हो या नहीं? जानता हूँ। फिर वो क्या करते हैं? वो लोग यही काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? वो जरी कोटे का काम करते हैं? डकैतियाँ करते हैं। डकैतियाँ करते हैं ना। फिर तो तुम कैसे इतने फिर मासूम बने हुए हो? अब यहाँ का खामोश हो जाते हो और जब वारदात करते हो तो वहाँ पर दंदराते फिरते हो। जब तुम इन सबको जानते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, सब कुछ करते हो। सर मैं नदीम के घर में। नदीम के घर पे? बस। तो कहती है मैं तो, नदीम तो कहता है मेरे घर में ही कभी आए। उसे तो अपनी, मैंने पूछा उससे तो वो तो कहता है वो कभी मेरे ही नहीं आया। नदीम के घर में मैं एक ही दफा इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जो शायद मुझे जानती है सिर्फ इसी वजह से। मुझे बता दो कि टोटल वारदातें तुमने कितनी की है? सर एक ही करी। तुम्हारे साथी बताएंगे सर, वो पॉइंटेशन करेंगे कि ये वारदातें हमारे साथ की है, तो फिर अच्छी बात नहीं है। सर मैंने एक ही करी। अब जब पकड़े गए हो तो फिर आप इस बात को खत्म करो। मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, जब तक नहीं पकड़े गए तो ठीक था। सर मैंने एक ही करी। जो शख्स अपने खाला के घर से वारदात का आगाज कर रहा है, इफ्तिताह कर रहा है, वो बंदा बाकी लोगों को कैसे छोड़ेगा जिसने अपनी खाला का घर नहीं बख्शा? क्या नाम है तुम्हारा? शाहिदा। कहाँ रहती हो? गुलबर्ग में। कब से वारदातें कर रही हो? 1.5 साल से। किसके साथ रहती हो? सर वो उनके साथ शकील भाई ने रखवाया था। शकील भाई ने रखवाया था? शकील भाई कौन है? शकील भाई पे काम करते थे हमारे साथ। क्या काम करते थे? यही सर जी वारदातें। वारदातें काहे की वारदातें? क्या वारदातें? सर जी छीना झपटी। छीना झपटी करते हैं? जी सर। तो फिर पहले कभी पकड़ी गई हो? जी सर। कब? सर पिछले साल 8वें महीने में। जेल रह के आई हो? जी सर जी। कितना अर्सा जेल रही हो? 3 साढ़े 3 महीने। तुम्हारा साथी कौन कौन है? अली जमान। हाँ जोर से बोलो ना, आप अब आवाज नहीं निकली तुम्हारी, बोलो। अली जमान और शकील। शकील और भैया। हाँ और जो पहले बंद हुए थे। कब बंद हुए थे? वो 8वें महीने में जो बंद हुए थे पिछले साल। अब तक कितनी वारदातें कर चुकी हो? सर जी कम से कम 10-15 हो गई है। 10-15 हो चुकी है। तुम्हें कितनी वारदातों में कितना हिस्सा मिला है? सर मुझे ज्यादा से ज्यादा 5,000-6,000 रुपए बस मिल जाते। मतलब वारदात कितने पैसों की होती थी? कितना गोल्ड होता था? सर जी कोई 20,000 की चूड़ी है। हाँ। कोई 30,000 की है। हाँ। उसमें से बस हिस्सा हो जाता था। किन इलाकों में वारदातें की हैं? वारदातें खास किस इलाकों में की हैं जो 10-15 की हैं? गुलशन का इलाज जो लगता है वाटर पंप। क्या किया वहाँ? सर जी वही औरतों के पीछे लगते थे, चूड़ियाँ उतारते थे। कैसे लगते थे औरतों के पीछे? बस रास्ते में चलते हुए नजर पड़ गई। क्या? कि उसके हाथ में कोई चीज है, जेवरात में। हाँ तो वो लोग उसके पीछे गाड़ी ले लेते थे। अच्छा फिर? तो वो चूड़ियाँ उतारते थे। कैसे उतारते थे? अब अगर 10 वारदातें हैं तो उसमें से 5 में असली निकलती थी, 5 में नकली निकल आती थी। सबसे पहली वारदात तुमने कौन सी की है इनके साथ? सर जी सबसे पहली वारदात मैंने क्लिफ्टन में की थी। क्लिफ्टन में? किस जगह क्लिफ्टन में? सर जी जगह तो मुझे नहीं मतलब अंदाजन क्या, कितने पैसे मिले, जेवर मिला, क्या लिया था वहां से? हाँ पैसे वो थे 40,000 रुपए के। उसने 2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी दोनों हाथों में। खातून थी? जी सर जी। मतलब सारी खवातीन को, तुम खातून होते हुए सारी खातून को लुटाती रही हो। उसके बाद क्लिफ्टन के बाद? बस सर जी इसी तरह घूमते फिरते कहीं भी नजर आ जाए। कहाँ? कोई मखसूस इलाका नहीं है। अच्छा जी सर जी। एक वक्त में कितने लड़के वारदात करने तुम्हारे साथ जाते हैं? 2। 2? जी 2 होते हैं? जी सर जी। और मतलब मुख्तलिफ भी होते हैं? जी सर जी। तो ये तो तुमने 4-5 नाम बताए ना। तो जी सर जी इसमें सारे एक साथ नहीं होते थे। सारे एक साथ नहीं होते? नहीं सर जी। सारा काम जो है लड़कों ने किया है, तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम कुछ ना देखती हो ना कुछ, सिर्फ तफरी करने के लिए इनके साथ जाती थी? सर जी क्या इनको मॉनिटर करती थी? नहीं सर जी मैं सिर्फ गाड़ी में बैठती थी ताकि कोई रास्ते में पुलिस वाला रोके नहीं। अच्छा मतलब वो असला अपने पास रखती थी इनका? क्या सिर्फ खातून होने का ये फायदा इनको देती थी कि ये पुलिस जो है चेकिंग में, नाकाबंदी में जो है चेकिंग ना करे, खातून होने की वजह से छोड़ दे? बस सर जी बस। नाजरीन हम आपको बताते चलें कि जराइम की इन वारदातों में ऐसी खवातीन मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाती हैं सरे राह कि खवातीन को देखकर अक्सर चेकिंग स्क्वाड्स नरमी बरतते रहे हैं। तुम्हारी तरह जो दूसरी औरतें वारदातें कर रही हैं उनके लिए क्या पैगाम दोगी तुम? उनको ये कहूंगी कि अगर वो नहीं पकड़ी गई हैं तो उनके लिए यही है, एक मौका है कि वो अभी भी सुधर जाएं। ऐसा नहीं हो कि मेरी तरह जलालत लेके उसके बाद उनके हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा।
नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म और सजा की एक ऐसी दास्तान कि जिसका आगाज और अंजाम कराची में हुआ। हमने आपको दिखाया कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई इन वारदातों का क्रैकडाउन स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस टीम जोन ईस्ट के एहलकारों ने किस तरह किया, और फिर दौरान इन्वेस्टिगेशंस, दौरान इंटेरोगेशंस कैसे कैसे अहम तरीन मसाइल हमारे और आपके सामने आश्कार हुए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को नाजरीन इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv। और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।